नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर CUET 2023 का एग्जाम हम लोग दे लेंगे, एग्जाम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? क्या सीधा CUET का मार्क्स के आधार पे ही हमारे NTA की वेबसाइट पे हमारा नाम आ जाएगा कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल गया, आपको ये यूनिवर्सिटी मिल गई? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सर प्रोसेस क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा? तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं और अच्छे से आपको समझ जाना चाहिए अभी कि CUET 2023 में एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आप हमारा कोई पहला वीडियो अभी देख रहे हैं स्टडी कैपिटल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए CUET की एक एक सही जानकारी, सही अपडेट्स के लिए। यहाँ पर आपको हमारी सारी जितनी भी जानकारियां CUET की आती हैं, जितने भी आपके CUET के सवाल होते हैं, उनके जवाब आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए प्रॉपर सही गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर एडमिशन प्रोसेस जो है, एडमिशन किस पर डिपेंड होगा? क्या जो ओवरऑल मार्क्स होगा CUET का उस पर डिपेंड होगा? तो अगर इसका एक कॉमन जवाब देखा जाए तो नो। तो सर मार्क्स पे डिपेंड नहीं होगा तो एडमिशन किस पे डिपेंड होगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपके मार्क्स पर जरूर डिपेंड होगा, लेकिन ओवरऑल मार्क्स पे डिपेंड नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप जो है लैंग्वेज भी भर दिए हो, आप जनरल टेस्ट भी भर दिए हो, आपने 5-7 डोमेन भी भर दिया हो, तो क्या सारे का मार्क्स जोड़ करके और सारे जो मार्क्स है वो आपके एडमिशन पर आपके उसके क्राइटेरिया में बनेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो एडमिशन का क्राइटेरिया होगा वो यूनिवर्सिटी वाइज होगा, यानी यूनिवर्सिटी जो है क्या मांग करती है उसको देखते हुए आपको वो मार्क्स ऐड होंगे। यानी अगर यूनिवर्सिटी वाइज जो है उसको यस करिए और ओवरऑल मार्क्स को नो करिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है, एकदम डीप डीप में अच्छे से प्रोसेस को समझिए। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जो आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद, आपके आंसर की आने के बाद, आपका रिपोर्ट कार्ड आने के बाद, यानी आपका मार्क्स आ जाएगा कि हाँ मैंने CUET में इतना मार्क्स प्राप्त किया है, मैं इतना मार्क्स पा चुका हूं। जब आप पा जाएंगे कि हाँ मैंने इतना मार्क्स प्राप्त कर लिया है, पा गया हूं, तो एक रजिस्ट्रेशन का फिर से प्रोसेस शुरू होगा। वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। और वो काउंसलिंग का प्रोसेस NTA नहीं कराएगी, बल्कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज NTA की लिस्ट में है सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने वेबसाइट पर अलग अलग कराएंगी। यानी उस समय आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया आपको देखनी पड़ेगी, उसके लिए हम आपको बताएंगे एक एक एडमिशन प्रोसेस। ठीक, तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल होगा, यूनिवर्सिटी वाइज होगा। यानी ये कॉमन प्रोसेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि NTA का मार्क्स होगा और NTA ही लिस्ट निकाल देगी, ऐसा नहीं होगा। चाहे BHU होगा आपको जाना हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना हो, वो अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, आप उनके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करेंगे। उस रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस भी होगी, जैसे आपने NTA का फॉर्म भरने के लिए फीस दिया है, एक बार फिर से आपको कुछ थोड़ी सी फीस देनी पड़ सकती है। किसी यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो भी यूनिवर्सिटी तय करती है। अब जो आपका एडमिशन है, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि एडमिशन किस पर डिपेंड होगा, तो एडमिशन के लिए जो सबसे पहला जो फैक्टर काम करेगा वो यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काम करेगी, और वो भी कोर्स वाइज। यानी आपने भले ही चाहे जनरल टेस्ट दे दिया, लैंग्वेज दे दिया, 10 डोमेन आपने दे दिया, जितना पेपर दे दिया, लेकिन आपका एडमिशन डिपेंड उस पर करेगा कि अगर आप DU के BA में जाना चाहते हैं, DU के BSc में जाना चाहते हैं, BHU के BA में जाना चाहते हैं, BHU के BSc में जाना चाहते हैं, तो यदि आपको BHU के BA में आना है तो आपने भले ही 10 डोमेन भर दिया हो, जनरल टेस्ट भरा हो, लैंग्वेज भरा हो, लेकिन आपका सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का ही मार्क्स जोड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप DU में जा रहे हैं तो आपका क्लास 12th में क्या रहा है उसके 3 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज जोड़ा जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी क्या मांग करती है। अगर आप गलती से अगर BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं BSc में, और आपने लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और सिर्फ 2 डोमेन भरा है साइंस का, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर आप कहेंगे सर मेरा मार्क्स तो बहुत ज्यादा है जनरल टेस्ट वगैरह लेकर के, लेकिन आपका मार्क्स नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। इसलिए आपको अगला स्टेप क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना होगा। आपने जो फॉर्म भरने से पहले भी देखा होगा। अब अगली चीज क्या है, पूरा प्रोसेस समझने से पहले इसमें यह भी होगा कि सर मैंने सब्जेक्ट तो बहुत सारे भर दिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज हमने ज्यादा काउंट नहीं किया, ज्यादा हमने यूनिवर्सिटीज कलेक्ट नहीं किया है। तो NTA एक बार फिर से संभवतः आपके एग्जाम के बाद भी पोर्टल खोल के मौका देगी कि आप यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको BHU में एडमिशन लेना है, उसी के लिए आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भरा है BA के लिए, लेकिन आपने BA में एडमिशन तो लेना है BHU में, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी लिस्ट जब आप भर रहे थे उसमें आपने BHU नहीं भरा, सिर्फ आपने DU भरा और बाकी यूनिवर्सिटीज भरा, और आपको BHU में आना है। तो जब वहां पे आपने नाम नहीं भरा, NTA आपकी लिस्ट नहीं भेजेगी, इसलिए NTA दोबारा फॉर्म ओपन करेगी एक बार फिर से एग्जाम के बाद भी, तो वहां पे आपको एडिट का ऑप्शन संभवतः देगी। अब पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप क्या होगा, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम के बाद के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते समय आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी होगी, उसकी एलिजिबिलिटी में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जिसकी जो मांग होगी वो पेपर्स आपको उसके मार्क्स इसमें ऐड होंगे।
वो होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो ऑनलाइन तौर पर ही होता है, जो काउंसलिंग में होगा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका, अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी को फॉलो करते होंगे तो आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट अलॉट हो जाएगा, यानी आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा, उस यूनिवर्सिटी का जो भी सेमेस्टर का फीस होगा वो फीस आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी का फीस पेमेंट किया, फीस पेमेंट करने के बाद फिर आपको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता, आपका उस यूनिवर्सिटी में कोर्स जो है वो अलॉट हो जाएगा। अब कई लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर मेरा जो मार्क्स आएगा थोड़ा सा कम आएगा या थोड़ा सा अधिक आएगा, तो पहले अगर मुझे दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है, फिर मैं बीएचयू में आना चाहता हूँ, या फिर मुझे बीएचयू में मिल जाता है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे करूंगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि सारी यूनिवर्सिटीज का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इंडिविजुअल होगा, अलग अलग होगा। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल गया एडमिशन तो वहां एडमिशन ले लीजिएगा। फिर अगर आपको बीएचयू में आना होगा, बीएचयू की मेरिट में अगर आप आ गए तो यहाँ का फीस पेमेंट कर दीजिएगा, वहां रिफंड के लिए डाल दीजिएगा। तो जब आप वहां रिफंड के लिए डाल देंगे, अपना एडमिशन आप कैंसिल करा लेंगे दिल्ली में, तो फिर अगले राउंड में आपकी सीट जो है वो किसी और को दे देंगे। तो इस तरीके से आप अपने एडमिशन को एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी शिफ्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई ना कोई एक प्रमुख यूनिवर्सिटी होगी जिसको आप टारगेट कर रहे होंगे, उसी के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सर तैयारी करते समय क्या करना चाहिए, तैयारी करते समय कहां से हेल्प लेनी चाहिए, तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं अपने स्टडी कैपिटल का प्लेटफॉर्म, प्रिपरेशन के लिए भी और टेस्ट सीरीज के लिए भी। और इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट मेंटर्स पढ़ाते हैं, टॉप फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाते हैं। और दूसरी बात कि बहुत ही मिनिमम फीस, हमारी टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो टेस्ट सीरीज की फीस आपको किसी प्लेटफॉर्म की नहीं मिलेगी, बल्कि यह सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज और मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज हम आपको देते हैं और कंप्लीट पैटर्न पर टेस्ट सीरीज आपको देते हैं। तो उसके लिए आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तैयारी और टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक। और पीवाईक्यूज का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आप करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी आपकी चलती हैं। तो यूट्यूब के साथ कनेक्टेड रहिएगा। करंट अफेयर की क्लास चलती है, बाकी सब्जेक्ट की डोमेन की भी क्लासेस चलती हैं, जनरल टेस्ट लैंग्वेज सबकी क्लास चलती है पीवाईक्यूज के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो उसके लिए चैनल पर बने रहेगा। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों ने जितना भी सवाल पूछा था एग्जाम के बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, किस पर डिपेंड करेगा, कैसे होगा, तो पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। तो जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लगातार हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, हेल्प आपकी कर रहे हैं, तो चैनल के साथ लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।